हेलो एंड वेलकम टू द सरोकार क्लासेस। हम आप और मिलकर पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, जिसमें हम स्टैटिक जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। स्टैटिक जीके पढ़ेंगे हम और मिलकर। स्टैटिक जीके में हमें सबसे पहले इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हम और आप मिलकर इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों पढ़ेंगे। फिर तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा, तीसरा सब्जेक्ट रहेगा जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम लोग इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों पढ़ेंगे। फिर चौथा रहेगा हम लोग का साइंस। साइंस में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों कवर करेंगे। फिर पांचवा सब्जेक्ट रहेगा हम लोग का इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर हो जाएगा। स्टैटिक जीके का पोर्शन हम लोग का कवर हो जाएगा। इसे कवर करने में हमें पूरा टोटल 3 से 4 महीने का साइकिल लगेगा। ये जब साइकिल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर से हम लोग अपना क्लास लाएंगे इंडियन पॉलिटी के ऊपर। इंडियन पॉलिटी के ऊपर फिर से क्लास लाएंगे। जो भी अपडेटेड सेक्शन होगा, जो भी अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसको फिर हम लोग वहां से फिर से शुरू करेंगे। इसी तरीके से हम लोग का स्टैटिक जीके का कोर्स चलता रहेगा। फिर स्टैटिक जीके में अगर हम लोग बात करें तो पहला सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में अगर हम आए तो हमें इंडियन पॉलिटी में ये 12 टॉपिक कवर करने हैं। इन 12 टॉपिक में सबसे पहले हमारा रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कवर करने के बाद हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल पढ़ने के बाद हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के बाद हमारा चौथा टॉपिक रहेगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर पांचवा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल ड्यूटीज। छठवां रहेगा द जुडिशरी। जुडिशरी में हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सातवां टॉपिक रहेगा द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम लोग अगर बात करें तो इसमें हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। फिर आठवां टॉपिक हमारा रहेगा द स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में हम लोग गवर्नर के बारे में बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे और एडवोकेट जनरल के बारे में। फिर नौवां टॉपिक रहेगा हमारा लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट। उसके बाद 10वां रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हम लोग यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं, टेन्योर क्या होता है, क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं और उनके पावर्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हमारा 11वां टॉपिक होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी प्रीवियस ईयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उस पर हम लोग 100 से 200 क्वेश्चन मिनिमम करेंगे और कम से कम आपको 500 क्वेश्चंस हम लोग टेलीग्राम चैनल पे सरोकार क्लासेस नाम से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर प्रोवाइड करेंगे 500 क्वेश्चंस मिनिमम। और इन सब चीजों को कवर करने के बाद हम लोग आएंगे सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप में हम आपको पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 साल पहले सीए और एनआरसी पे बिल आया था जो कि पास हो गया था। उसके बारे में भी हम लोग पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। ये सब कवर करने के बाद हमारी इंडियन पॉलिटी कवर हो जाएगी। और फिर जैसे कि स्टार्टिंग में आपको हमने बताया ही है कि इंडियन पॉलिटी कवर करने के बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड इंडियन इकोनॉमी, इस तरीके से हमारी स्टैटिक जीके की पोर्शन कवर होगी। उन्होंने बताया था कि सबसे पहले इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स। उसी क्रम में हम लोग सबसे पहले इंडियन पॉलिटी का पहला टॉपिक जो होता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको पढ़ने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट्स जानने होंगे जो कि हमारे एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्ट ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना तो उस समय 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। उसके बाद इस समय मौजूदा समय की अगर हम लोग बात करें तो एट प्रेजेंट 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। अगर हम लोग मौजूदा समय की बात करें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, उसे लिखा किसने था? BR अम्बेडकर। इनको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, भारत रत्न अम्बेडकर। इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। और इस जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपना बना, उसको बनाने में कितना वक्त लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ। और ऐसा भी है कि ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसकी आखिरी मीटिंग कब हुई थी? लास्ट मीटिंग 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को इसकी आखिरी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब हम लोग आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये उदाहरण के तौर पे ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी क्यों पड़ी। सबसे बड़ा मुद्दा का बात है कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना क्यों पड़ा। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए एक परिवार है जिसमें कुल मिला 6 सदस्य हैं, पापा, मम्मी, बड़े भैया, छोटे भैया, बीच वाले भैया और एक बहन है।
इन लोग के 6 लोगों का परिवार है, जिसमें से पापा मम्मी जो हैं वो पूरे घर का संचालन कर रहे हैं। पापा मम्मी बड़े भैया से कहते हैं आप ये मत करिए, वो मत करिए, आप ठीक से अपनी जॉब करिए, या फिर जो आप कर रहे हैं उसको इस तरीके से करिए। जो छोटा लड़का है उससे कहते हैं कि आप समय से उठिए, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये पढ़िए, वो करिए, मतलब कामों को वितरित करते रहते हैं, एक तरीके से कंट्रोल रखते हैं। ऐसा होता है कि हमें लगता है कि क्या यार परेशान कर दिए एकदम से। फिर हम एक दिन क्या होता है कि पापा मम्मी कहते हैं कि हम जा रहे हैं भैया स्ट्राइक पे, आपको जिस तरीके से रहना है, पढ़ना है पढ़िए, खेलना है कूदना है, जो करने का मन करे वो करिए। तो ऐसा हुआ कि पापा मम्मी चले गए स्ट्राइक पे। अब क्या हुआ, अब जो बड़े भैया थे वो पूरे खाने के जो सामान था उसे लेके बैठ गए कि भैया हम तो बड़े हैं, हम तो ताकतवर हैं, हम ही खाएंगे। अब जो छोटे वाले भैया थे वो रोने लगे कि भैया हमको भी भूख लगती है, हम भी खाएंगे। तो मुद्दा ये उठा, तो फिर जो बहन थी वो कही कि मुझे कॉलेज जाना है पढ़ने के लिए। भैया कहे नहीं आपको कॉलेज नहीं, आप चलिए खाना बनाइए। छोटे वाले भैया बर्तन धुलेंगे और जो बीच वाले भैया वो बाजार से सब्जी लाएंगे, हम तो खाएंगे भैया क्योंकि हम तो ताकतवर हैं। तो बात ऐसा हुआ, तब फिर सबके मन में ये विचार आया कि इससे अच्छा तो पापा मम्मी ही थे, कम से कम इन सब चीज़ों का बर्डन अपने ऊपर लेते तो थे। इसीलिए उसी क्रम में बताना चाहता हूँ कि पापा मम्मी का उदाहरण मैं ब्रिटिश से देना चाहता हूँ। और बड़े भैया एग्जाम्पल, उस समय बड़े भैया कौन थे, जमींदार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और उसके बाद उसमें की पुलिस अधिकारी थे, ICS ऑफिसर्स थे। इन सबको हम बड़े भैया के तौर पे रख सकते हैं। और जो छोटे भैया और जो लोग हैं वो भारत की जनता थी। तो फिर ये चीज़ें देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सोच लिया था कि जिस दिन अंग्रेज गए उस दिन हमारा कंडीशन ऐसा ही होगा। उन्होंने ये अनुमान लगा लिया था कि ऐसा ही होने वाला है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। अब आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वो है कि जो हर पिछड़े, दलित या फिर गरीब वर्ग को एक सामाजिक न्याय देता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो उन्होंने कहा कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना क्यों होगा? कॉन्स्टिट्यूशन तो कई सारी कंट्रीज बना चुकी थी, जैसे USA बना चुकी थी, ऑस्ट्रेलिया भी बना चुकी थी, कनाडा ने भी बना रखा था और ब्रिटेन ने बना ही रखा था। तो हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा? हमें इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा क्योंकि हमारी जो सामाजिक बुराइयाँ थी, जैसे अनटचेबिलिटी थी, लोगों के साथ जो व्यवहार था, दलित के साथ जो व्यवहार था, आर्थिक स्थिति हमारी खराब थी, इसलिए हम अपना एक कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की एक मांग की, जिसके लिए अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है आप अगर अपना संविधान बनाना चाहते हैं तो हम आपकी हेल्प करेंगे। उन्होंने 3 लोगों को भेजा। एक थे, पहले उन्होंने क्रिस मिशन भेजा 1942 में कि कैसा माहौल है, मतलब किस तरीके का भारत के लिए संविधान बनाया जा सकता है। उन्होंने इसके तहत 3 लोगों को भेजा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। इन तीनों लोगों को लिए इसलिए भेजा कि भारत का संविधान बन सके। ये तीनों आए, लेकिन उस समय 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी। एक हुआ करती थी मुस्लिम लीग, एक हुआ करता था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आज जो कांग्रेस है उसी को हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। फिर जो ये तीनों की लोगों की कमेटी थी, कैबिनेट मिशन प्लान, उन्होंने एक शिमला कॉन्फ्रेंस रखा इन दोनों के बीच बात करने। मुद्दा ये था कि जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि जितने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं उसे एक अलग देश बनाया जाए। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती थी कि सभी प्रोविंसेस को मिला के एक यूनाइटेड इंडिया बनाया जाए। लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, शिमला कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से फेल रहा, जिसके बाद ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये 1946 में वापस चला गया। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में वापस चला गया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, जिसको साथ आना है वो आए, जिसको नहीं आना है बताए। उन्होंने कहा, जितनी भी प्रोविंसेस थी उनसे कहा कि हमें अपने आप से यहाँ से बुद्धिजीवियों को भेजिए, समझदार लोगों को भेजिए, हमें एक संविधान बनाना है जिससे हमारा देश चल सके। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 389 मेंबर्स थे जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडियन थे और 93 लोग प्रिंसली स्टेट्स थे, राजघराने से थे। जिसमें से उसके बाद मुस्लिम लीग ने क्या किया, बॉयकॉट कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जिसके बाद उनकी संख्या कितनी बची, 299। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एग्जाम प्रोस्पेक्ट से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संख्या कितनी थी, जिसमें से 229 ब्रिटिश इंडियन थे और 70 प्रिंसली स्टेट्स थे। अब ये बन गया, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हुई। अब इनकी जो पहली मीटिंग थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। ये इनकी पहली मीटिंग हुई। अब बनाना क्या है, हमें बनाना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए इन्होंने सोचा कि बनाए कैसे। तो उसके बाद एक 11 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक रेजुलेशन लेके आए जिसका नाम था प्रियम्बल, 1946 में, जिसका नाम था प्रियम्बल, जो कि 11 दिसंबर 1946 को
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया गया। जैसे अभी हमने देखा कि 9 दिसंबर को हमारा जो प्रियम्बल था, जो पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 को हुई थी, और 11 दिसंबर को 11 दिसंबर 1946 को रेजोल्यूशन लाया गया था किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जो कि 13 दिसंबर को पास हुआ 1946। प्रियम्बल जो हमारा था वो 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया। अब हम समझेंगे प्रियम्बल है क्या। प्रियम्बल किसे कहते हैं? प्रियम्बल इज द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी किताब होती है उसके अंदर क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में हमें इस किताब में मिलेगा। जैसे हम कोई नॉवेल पढ़ते हैं तो किस स्टोरी पे है, क्या क्या उसमें फैक्ट्स है, किस फैक्ट्स ज़्यादा दिखाया था, वही चीज़ होता है प्रियम्बल। अब जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक लाइन ऐसे रहिएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, 2 बुक्स दिखाता हूँ। एक ये इंग्लिश की बुक है, इसका मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। प्रीफेस टू द 5th एडिशन दिख रहा होगा आपको, प्रीफेस टू द 5th एडिशन। अब इसमें जो इसके राइटर हैं वो हैं नीतू सिंह। उसी तरीके से जो हमारा प्रियम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के राइटर किसने, कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। उसी तरीके से हर, जैसे इसमें दिया गया है कि इसमें क्या क्या है, किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया गया, किस चीज़ के एक्टिव पैसिव, ये इस बुक में इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि इस चीज़ के बारे में इस किताब में दिखा रहा है। एक एग्जाम्पल और मैं आपको दूंगा, ये देखिए, ये इंडियन पॉलिटी की बुक है, M. लक्ष्मीकांत जी ने इसको लिखा है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जैसे प्रीफेस टू द 1st एडिशन, इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज, प्रियम्बल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें दिया गया है। इसके राइटर कौन है? M. लक्ष्मीकांत। इस प्रियम्बल का कहने का मतलब ये है कि वो ये दिखाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या डाला है, किन किन मुद्दों पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, कौन कौन से शब्द हैं। प्रियम्बल में कई सारे, जैसे जस्टिस, सोशल इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, इन सब चीज़ों का बात किया गया है प्रियम्बल में, जो कि हम आगे चल के बात करेंगे। और उसमें कई सारे शब्द ऐड भी किए गए 1976 में, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये सब सारे शब्द हैं जो कि कीवर्ड्स हैं प्रियम्बल के, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम इन फैक्ट्स को देखते हैं जैसे, और फिर उसके बाद ये हो गया आपका 13 दिसंबर को पास हुआ 1946 में। प्रियम्बल कहाँ से लिया गया था? प्रियम्बल लिया गया था USA से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। हमने पहले ही कहा था कि हमारा जब संविधान बन रहा था तो हमने सब हर जितने भी कंट्रीज के संविधान बनी हुई थी, जिनसे जो अच्छा लगा, जो हमारी सामाजिक अच्छाइयों, सामाजिक भलाई के लिए था, उसको हमने एक्वायर कर लिया हर जगह से थोड़ा थोड़ा, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी हमने कई चीजें ली। और ये ड्राफ्टेड किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए मैं प्रियम्बल की बात कर रहा हूँ, प्रियम्बल ड्राफ्टेड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्टेड बाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर जी द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट किया था और प्रियम्बल जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था। पहली बार इसमें अमेंडमेंट कब हुआ? 1976। इसमें 3 वर्ड जोड़े गए, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द 1976 में जोड़े गए जब इंदिरा गांधी जी का सरकार था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में ये सब जोड़े गए। इन शब्द के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, इस शब्द का मतलब क्या है, इसे क्यों ऐड करना पड़ा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आते हैं केसेस रिलेटेड टू द प्रियम्बल। प्रियम्बल से रिलेटेड केसेस कौन कौन से थे? पहला, वेरूवारी यूनियन केस 1960। 1960 में एक केस होता है वेरूवारी यूनियन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट कहता है हेल्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1960 में वेरूवारी के केस में कहता है सुप्रीम कोर्ट कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज गाइडिंग प्रिंसिपल। इसे हम लोग गाइडिंग प्रिंसिपल के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन दूसरा केस होता है 1973 में केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न इट्स अर्लियर डिसीजन। इससे पहले क्या डिसीजन दिया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसमें कहता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड इन अमेंडमेंट प्रोसीजर 368। 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर के तहत इसे अमेंड भी किया जा सकता है, जो कि पहली बार हुआ भी 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि अभी हम आपको बताए हैं और इन सब चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट इसमें एक चीज और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बट नॉट बेसिक स्ट्रक्चर, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है प्रियम्बल का, उसे हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा केस हुआ LIC ऑफ इंडिया केस 1995। ये भी किसके बेसिस हुआ था? यूनियन ऑफ इंडिया के। इसमें क्या कहा गया? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सुप्रीम कोर्ट फुल्ली कंसीडर्ड प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कंसेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण तरीके से माना कि प्रियम्बल जो है वो
संविधान का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण तरीके से माना। अब फिर हम बात करेंगे, ये चीजें हो गई। अब हम जो हमारी अगली क्लास होगी वो प्रियम्बल के आधे के बारे में होगी कि प्रियम्बल, ओरिजिनल प्रियम्बल आपके सामने मैं पेश करूंगा और उस ओरिजिनल प्रियम्बल को पढ़ते हुए हम उसके हर एक वर्ड का मतलब जानेंगे। उसी प्रियम्बल के आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। जब हम कल प्रियम्बल का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे तो आप खुद ही एक अंदर से वो होगा कि हाँ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। आप खुद ही जानेंगे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। उन्हीं शब्दों के आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। और उसके बाद हमारा कल दूसरा पार्ट आएगा प्रियम्बल का, जिसमें हम लोग प्रियम्बल का पॉइंट कवर करेंगे, जिससे हमारा 2 पॉइंट कवर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कवर कर चुके हैं, प्रियम्बल का आधा हिस्सा हो चुका है, आधा हिस्सा हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और ऐसे ही आप सरोकार क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए कि जिससे हमारा कोई भी नया लेक्चर आए आप तक सीधे पहुंच सके।